अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू जमशेद आफ में इन्फॉर्मेटिव चैनल जुनेद जमशेद। एक बार फिर आप तमाम व्यूवर्स की खिदमत में हाजिर है और जितने भी हमारे गैर मुस्लिम व्यूवर्स देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को रिस्पेक्ट और आदाब। तो आज हम एक सेटअप पे मौजूद हैं। बेसिकली हमारे व्यूवर का सेटअप है, इन्होंने हमें इन्वाइट किया था और आप लोगों को बता दूँ, बेसिकली ये हमारे सामने खुद बर्ड्स मार्केट में आते थे और कलेक्ट करते थे लव बर्ड्स और इस टाइप की चीज़ें। तो अब इन्होंने एक म्यूटेशन पे सेटअप तैयार किया है, तो इनके सेटअप में हम देखेंगे कि कौन कौन से इन्होंने बर्ड्स की म्यूटेशन रखी हुई है। बेसिकली तो ये काम कर रहे हैं लव बर्ड्स के ऊपर, और ये आप लोग देख सकते हैं इनके पास ये तमाम केजेस रेडी हुए हैं जहाँ पे इन्होंने लव बर्ड्स और तो व्यूवर्स, आजकल ट्रेंड चला हुआ, काफ़ी लोग लव बर्ड की म्यूटेशन की जानिब मूव कर रहे हैं कि इसमें ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, इसके पेयर ज़्यादा महंगे। तो आज हम इन व्यूवर्स से ये भी पूछेंगे कि इन्होंने कितने कितने के पेयर लिए थे और इनको अब कितना फ़ायदा हुआ। तो आइए इनसे बात कर लेते हैं ऑनर से, और आप तमाम व्यूवर्स को केज बाय केज विज़िट कराएँगे और इसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो व्यूवर्स, हमारे साथ ऑनर मौजूद है और आप लोग देख सकते हैं काफ़ी छोटी उम्र में इन्होंने इस काम को स्टार्ट किया है। तो अब इनसे शेयर करेंगे इनका एक्सपीरियंस और केज बाय केज इन्फॉर्मेशन देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हमज़ा यूनुस। हमज़ा, ये बताएं कि कितने टाइम से आप काम कर रहे हैं? बेसिकली हम तो आपको देखते भी थे। तकरीबन ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर पहले मैंने फ़िशर वगैरह लिए थे। ठीक है, आपकी वीडियो देखी हुई थी तो आपके चैनल से शौक़ हुआ। ठीक है, आपके चैनल से शौक़ करते करते पहले ये छोटे बेसिक म्यूटेशन है वो लगाई अपने पास। ठीक है, इसके बाद जो है वो मैंने ये महंगे बर्ड लिए। तो अभी इनका जो महंगे बर्ड का साल है वो पहला साल है। फर्स्ट ईयर जो था वो मेरा अल्बाइनो रेड आई का था, सेकेंड ईयर इनका है। तो इनकी माशाल्लाह ब्रीड आ रही है। तो अभी ये बताएं कि कौन कौन सी म्यूटेशंस आपके पास मौजूद है? इसके अंदर पार ब्लू ऑफलाइन है, ब्लू ऑफलाइन है, ठीक है, ग्रीन ऑफलाइन है, स्प्लिट ब्लू, ग्रीन यूविंग ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू है, अल्बाइनो के पैर हैं, ठीक है, पेल फेलो के पैर हैं स्प्लिटों के अंदर, और पर्सनाटा के, इस तरह के कुछ हैं। बाकी जो है वो फॉस्टर के भी हैं। थर्ड थिंग ये भी बताएं व्यूवर्स को कि आपने जब स्टार्ट किया था तो कितने पेयर से स्टार्ट किया था और अब इसको बिजनेस लेवल पे कितने पेयर तक लेकर आए और कितना टाइम लगा है? ये मैंने स्टार्ट किया था पहले साल में 5-6 पेड़ से किया था। ठीक है, इसके अंदर एक पेड़ मर गया था, एक्सपायर हो गया था। तो ये है कि 5-6 पेड़ से मैंने ब्रीड की, पहले मैंने इनको देखा कि इनको मैं ब्रीड करवा सकता हूँ या नहीं करवा सकता। फिर इसके आगे जो है वो मैंने इनको इस सारी चीज़ों में कन्वर्ट किया। तो अभी ये जो तकरीबन है वो कोई 25-26 पेड़ तक है और इसके अंदर माशाल्लाह अच्छा चल रहा है। तो 2 साल का ये ड्यूरेशन लगा आपको? जी बिल्कुल, अभी 2 साल होने वाले, बस समझे 2 साल हो गए। इससे पहले बड़े बर्ड्स रखे थे तो वो मेरे पास सेट नहीं हुए थे। ठीक है जी। तो लास्ट में ये भी बताएं व्यूवर्स को कि आपने अभी तक कितनी ब्रीड ली है यहाँ पे जो आपने पेयर्स रखे? इनसे यानी कि तकरीबन कोई 40-50 बच्चे आ चुके हुए हैं। ठीक है, इन पेयर से म्यूटेशन के। बाकी जो फॉस्टर वगैरह के हैं वो अलग से हैं, उनको मैंने कोई काउंट के अंदर नहीं रखा हुआ है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ब्रीड है और इसके अंदर मेरे 2 क्लच हो चुके हुए हैं। थर्ड क्लच का जो राउंड है वो अभी स्टार्ट चल रहा है, उसके एग्स वगैरह आए हुए हैं, किसी की हैचिंग होने वाली है, इस तरह सब चल रहा है। ठीक है, तो व्यूवर्स आइए पहले पेयर्स के ऊपर नज़र डालते हैं, दैन फिर हम ब्रीडिंग देखेंगे। इनके पास जो चिक्स मौजूद हैं उन पर नज़र डालेंगे। ठीक है जी, ये जो हम पेयर देख रहे हैं इसके बारे में बताएं। इसके अंदर ब्लू स्प्लिट ऑफलाइन का मेल है, ठीक है, और पार ब्लू यूविंग ऑफलाइन की फ़ीमेल है। अब ये लेंग पे आ चुके हुए हैं, इन लोगों ने कोई 3-4 अंडे दिए हुए हैं और ये अभी थर्ड राउंड पे चल रहे हैं। तो थर्ड क्लच के ऊपर बेसिकली ये अभी ब्रीडिंग कर रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा कि इस पेयर से आपने कितने चिक्स ले चुके हैं अभी तक? इनसे कोई 6-7 चिक्स ले रहे हैं, क्योंकि फ़र्स्ट क्लच जो था वो तकरीबन अच्छा नहीं जाता और सेकंड क्लच जो था उसके अंदर 5 चिक्स आए थे, तो यानी 7-8 के करीब आ चुके हुए हैं। अच्छा, तो ये सेल पर्पस के हैं या अपने अपने पर्पस? नहीं, इनको अभी ब्रीड करवाने हैं। ठीक है, बाकी चिक्स वगैरह होंगे तो वो कुछ मेरे अपने लिए हैं और कुछ जो होंगे वो सेल कर दूँगा। तो ये बताएं कि अगर मार्केट वैल्यू देखी जाए इस पेयर की तो क्या वैल्यू है अभी? मार्केट वैल्यू अब भी कोई इस ब्रीडर पैर की अगर आप बात करें तो कोई 1.5-2 लाख होगी, पर ब्रीडर कोई सेल नहीं करता है इतना। मैंने पट्ठों से लिए थे तो वो भी मुझे कोई 1.5 लाख के आसपास पड़े थे। ठीक है, तो इसके चिक्स जो आएंगे वो कितने बड़े होंगे और किस रेट में फ़रोख्त किए जाएंगे? वो डेट मैं आपको कॉल पे बता दूंगा। ठीक है, और जो इसकी एज होगी चिक्स की वो कोई 2.5 से 3 मंथ होगी। विद DNA दूंगा, इसके अंदर मेल फीमेल कंफर्म होगा DNA के साथ। ठीक है जी, ये जो हम पेयर देख रहे हैं इसके बारे में बताएं। ये इसके अंदर ब्लू स्प्लिट डाइल्यूट का मेल है और पार ब्लू स्प्लिट डाइल्यूट की फ़ीमेल है। अच्छा, तो ये भी आपका ब्रीडर पेयर मौजूद है? जी बिल्कुल, ये भी ब्रीडर पेयर है। तो ये भी ब्रीडिंग पर्पस के लिए रखा है? जी जी बिल्कुल। तो कितने चिक्स ले चुके हैं इस पेयर से? इससे कोई 3-4 चिक्स लिए हैं। इसका एवरेज जो है मेरे पास अब कम आया हुआ है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखें आप इसके अंदर क्या होता है इंशाल्लाह।
तो ये बताएं कि इस पेयर की मार्केट वैल्यू क्या है अभी? इसकी मार्केट वैल्यू भी कोई 90,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक है। ओके, 90,000 टू 1 लाख इसकी मार्केट वैल्यू बता रहे हैं। और जो चिक्स के इसके मतलब प्राइस होते हैं उसकी क्या डिमांड होती है तकरीबन? वो चिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अंदर डाइल्यूट के पीस आते हैं तो वो महंगे होते हैं, ठीक है। और स्प्लिट का पेड़ है तो इसके अंदर पॉसिबल डाइल्यूट भी आते हैं स्प्लिट में, तो वो सस्ते होते हैं। वो यानी कि कोई आप ले लें कि 10,000 रुपये और 20-25 हज़ार तक जाते हैं, ठीक है। और अगर जो इसके अंदर डाइल्यूट के पीस निकलते हैं तो वो 1 लाख रुपए का भी एक पीस होता है, डिपेंड ऑन क्वालिटी। ठीक है जी। ये जो हम पेयर देख रहे हैं इसके बारे में बताएं। ये ब्लू पेल फेलो स्प्लिट ऑफलाइन का मेल है और सिंपल पार ब्लू वॉयलेट के अंदर फीमेल है। अच्छा, तो ये पेयर इस सीज़न में ब्रीडिंग स्टार्ट किए थे? जी बिल्कुल। ये सारे भी जो महंगे पेयर हैं वो म्यूटेशन के मैंने इसी साल लगाए थे और ये सब इसी साल अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड कर रहे हैं। तो अभी इस पेयर से आपने कितने चिक्स ले चुके हैं? इससे मैंने 9 चिक्स लिए हुए हैं। 9 चिक्स इसने ब्रीड किया हुआ, थर्ड कलर के लिए रेडी हो? जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये बताएं कि इसके भी मार्केट वैल्यू क्या होगी इस पेयर की? इसकी मार्केट वैल्यू को 1,80,000 तक होनी चाहिए, 1,70,000 1,80,000। और चिक्स की क्या डिमांड होती है इसके? चिक्स के अंदर जो स्प्लिट पेल फेलो सिंपल आते हैं वो कोई ब्लू के अंदर होता है तो 60,000 रुपये तक का होता है, और पार ब्लू होता है तो वो कोई 80-90 तक भी जाता है, ठीक है। और अगर इसके अंदर ऑफलाइन के अंदर आता है, इसके अंदर बात यह है कि ऑफलाइन की सिर्फ फीमेलें आती हैं, मेल नहीं आते। तो ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो की फीमेलें होती हैं, वो कोई 1.5 लाख रुपये तक जाती हैं। अच्छा, तो ये जो चिक्स के आप रेट बता रहे हैं ये बताएं वो कितने एज के होंगे? वो यही मैंने आपको बताया है कि ये 3 महीने के होंगे, ठीक है। 3 मंथ के, 3.5 मंथ के होंगे और विद DNA होंगे। अच्छा, ये बताएं ये पेयर आपने कितने तक का परचेज़ किया था? ये मैंने 2,15,000 रुपये का लिया था। 2,15,000 रुपये का ये पेयर परचेज़ किया था और 2 इससे कलच ले चुके हैं, यानी कि 2 टाइम्स ये ब्रीड कर चुका है। जी बिल्कुल। इनके जो पैसे हैं वो बाहर आ गए हैं और ये अपने यानी कि बहुत ज़्यादा पैसे दे भी गए हैं। ठीक है जी। ये जो हम पेयर देख रहे हैं इसके बारे में बताएं। इसके अंदर वॉयलेट टेल फेलो का मेल है और वॉयलेट पार ब्लू सिंपल की फ़ीमेल है। ठीक है, तो ये बताएं कि इनकी ब्रीड कैसी है अभी तक कराची में? इनकी ब्रीड अच्छी है माशाल्लाह, ठीक है। इन्वायरमेंट के अंदर सेट हुए हुए हैं, इंपोर्टेड बर्ड नहीं है, सारे लोकल हुए हुए हैं और लाहौर से जो है वो अच्छी सिलेक्शन की हुई है बाइंग के अंदर। तो ये बताएं अभी तक इससे कितने चिक्स ले चुके हैं आप? इससे कोई 5 चिक्स लिए हुए हैं और इसके नीचे 4 या 5 अंडे फर्टाइल है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये बता दीजिएगा कि इसके अभी मार्केट वैल्यू क्या होगी? उसी की तरह मैंने लिया हुआ है 2,15,000। दोनों पेयर जो हैं वो सेम ही है। उसके अंदर स्प्लिट ऑफलाइन है तो वो पॉसिबल स्प्लिट ऑफलाइन था, उसके मुझसे बंदे ने पैसे नहीं लिए हुए थे तो वो स्प्लिट ऑफलाइन हो गया, तो मेरा लक है। तो व्यूवर्स, यहाँ पे हमने इनका ब्रीडिंग बॉक्स ओपन कराया है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्स मौजूद हैं और इन्होंने इसके ऊपर मार्किंग भी की हुई है। सो दैट मीन्स के ये ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि एग जो है वो फर्टाइल है। जी बिल्कुल, ये फर्टाइल है। 5 एग्स दिए थे इन्होंने, एक जो था वो इन्होंने तोड़ दिया था, यानी उनका नेल लग गया था, तो 4 जो हैं वो इनके फर्टाइल हैं। अब इसकी जो हैचिंग है वो 1-2 दिन में होने वाली है। जी, इस केज में जो हम देख रहे हैं पेयर्स, इसके बारे में बताएं। ये अल्बाइनो रेड आई का पेयर है, ब्रीडेड पेयर है। इसके अंदर 2 जो हैं वो इसके चिक्स हैं अल्बाइनो रेड आई के। एक मैंने लोटिनो का फॉस्टर किया हुआ है पीच फेस का, और एक जो है वो ब्लू फिशरी का किया हुआ है। और ये पेयर जो है मेरा पिछले साल से ब्रीड कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो यहाँ पे अल्बाइनो के अगर क्या रेट चल रहे हैं? अगर अल्बाइनो की बात करें तो मार्केट वैल्यू क्या है इसकी? मार्केट वैल्यू इसके पर पीस की है 13 से 14,000 रुपये, और कोई DNA के साथ देता है, कोई DNA के बगैर देता है, तो बस ये इसकी मार्केट। चिक्स की क्या डिमांड है? चिक्स की मैं आपको बताइए, चिक्स की मैंने आपको बताई हुई है डिमांड। अच्छा, और ब्रीडर पेयर की? ब्रीडर पेयर की कोई 35-40 हज़ार रुपये डिमांड है। अच्छा, दीगर मोटेशन जो इसमें मौजूद हैं उसके बारे में भी बताएं, उनकी क्या मार्केट वैल्यू चल रही है? उसके अंदर एक ब्लू फिशरी सिंपल का पीस है, ठीक है। वो कोई मार्केट वैल्यू 12-13 हज़ार रुपये चल रही है उसकी एक पीस की। और दूसरा जो है वो लोटिनो पीच फेस का है, तो उसकी जो आपको भी मार्केट वैल्यू पता होगी 1,500-2,000 रुपये का एक पीस है। जी, इस केज के अंदर जो हम देख रहे हैं पेयर्स, उनके बारे में बताएं। ये भी अल्बाइनो का पेयर है, ब्रीडर पेयर है। इसके नीचे 2 अल्बाइनो के चिक्स हैं और 2 जो हैं वो लोटिनो पीच फेस के हैं। अच्छा, तो बेसिकली ये जो पेयर्स होते हैं लवबर्ड्स के, जैसे अल्बाइनो हो गया या पारब्लू वगैरह हो गया, तो ये 4 चिक्स पालने की सलाहियत रखते हैं? नहीं, इसके अंदर डिपेंड करता है कि कितना अच्छा पेयर है। इसके अंदर मैं 4 चिक्स भी पलवा रहा हूँ, 5 भी पलवा रहा हूँ, 6 भी पलवा रहा हूँ।
4 से 6 का मैंने रखा हुआ है हिसाब। अच्छा, तो अभी जो हम देख रहे हैं अल्बाइनो, इनके जो चिक्स हैं वो कितने बड़े बड़े हो गए हैं? ये तकरीबन अभी नियर टू सेल्फ है, ये 1 हफ़्ते के अंदर अंदर सेल्फ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बता दीजिएगा कि नियर टू सेल्फ और सेल्फ होने के बाद क्या डिमांड होती है इनकी? बस सेल्फ होने के बाद ही दिए जाते हैं, क्योंकि ताकि आगे भी किसी को दें तो उसके पास मसला ना करे, इशू ना करे, और उनके पास भी एक्सपायरी का या कोई मोर्टेलिटी का इशू ना आए। अच्छा, तो थर्ड थिंग ये भी बताएं कि ये सारे वैक्सीनेटेड हैं आपके पास? नहीं, इसकी तो वैक्सीनेशन नहीं होती है। वैक्सीनेशन नहीं कराते हैं? बिल्कुल नहीं होती। अच्छा, ये बताएं कि वैक्सीनेशन नहीं होती तो एंटीबायोटिक्स तो देते होंगे इनको? एंटीबायोटिक्स नहीं होती है, सप्लीमेंट होते हैं, यानी डी न्यूट्रिकल वगैरह और होता है, सोलिविड डी ब्रीडर होता है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती है, मोरिंगा पाउडर होता है, बाकी दालें होती हैं, सब्जियां होती हैं, नेचुरल डाइट के अंदर हैं। और इनको कनेरी की जो मकदार है वो ज़्यादा है, अंडा जिसमें प्रोटीन है उसकी मकदार भी इसके अंदर ज़्यादा होती है सॉफ्ट फूड में। जी, तो ये बताइएगा कि अगर बीमारी आती है इन बर्ड्स में तो फिर क्या देते हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं जैसे कि कोई वैक्सीन नहीं होती इनकी, तो एंटीबायोटिक्स की जगह आपने बता दिया सप्लीमेंट। अंदर एक ट्रिपल सी मेडिसिन आती है, ठीक है, विटाफार्म की, वो चलती है। बाकी दूसरी भी मेडिसिनें होती है, साइमोलिना होती है, इस तरह की बहुत सारी पोल्ट्री की चीज़ें होती हैं, वो सारी टाइलोडॉक्स होती है, वो इन सारी चीज़ों के अंदर काम आती है। अच्छा, सो फार आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एल्बिनो रेड-आइज के अंदर कैसी ब्रीड निकल रही है कराची में? अल्बिनो रेड आई की ब्रीड अच्छी है, पर इसके अंदर मोर्टेलिटी है, क्योंकि ये रेड आई बर्ड है, रेड आई टू रेड आई ब्रीड होता है, तो इसके अंदर मोर्टेलिटी है। बाकी जो ब्लैक आई म्यूटेशन के अंदर है उनका रिजल्ट माशाल्लाह इससे अच्छा है। जी, इसमें जो हम पेयर देख रहे हैं केज के अंदर, इसके बारे में बताएं। ये पार ब्लू सिंपल मेल है, ठीक है, और ब्लू फिशरी की फ़ीमेल है। और इसके अंदर जो बच्चे हैं कोई 5-6 किस्म के आइसक्रीम कलर के बच्चे हैं, और इसके अंदर 4-5 बच्चे इसके खुद के हैं, और एक बच्चा जो है फॉस्टर किया हुआ है, जो ब्लू ऑफलाइन आप देख सकते हैं, ठीक है, वो स्प्लिट पेल फेलो, जो मैंने आपको पेल फेलो का मेल दिखाया था उसकी इसके अंदर फ़ीमेल आती है, तो ये वो फ़ीमेल है। अच्छा, ये बताएं इस पेयर की मार्केट वैल्यू क्या है या आपने कितने तक में ख़रीदा था? ये 35 से 40 हज़ार रुपये में ख़रीदा था, ठीक है, और इसकी मार्केट वैल्यू अभी तकरीबन इतनी है, 35 हज़ार रुपये तक होनी चाहिए विद DNA पेपर। पेयर की बात करें जी बिल्कुल। तो ये बताएं कि आपके पास कितने टोटल पेयर्स मौजूद हैं यहाँ पे? ये सबके 1 से 2 पेयर हैं, किसी ऑफलाइन के सिर्फ हैं वो 3 पेयर हैं, बाकी पेल फेलो के 2 हैं और अल्बाइनो के 3 हैं, बाकी सारे 1-1, 2-2 ही हैं। अच्छा, तो इसमें कौन कौन सी ब्रीड तकरीबन आपने लगाई है और कौन सी ब्रीड का सबसे अच्छा रिस्पांस था? इसके अंदर पेल फेलो वालों का अच्छा रिस्पांस था और ऑफलाइन वालों का अच्छा रिस्पांस था, ठीक है, और बाकी सारे बस यही है। और डाइल्यूट के अंदर मुझे एक ही डाइल्यूट चिक आया है अभी तक, तो उसका रिस्पांस मेरे सामने थोड़ा कम आया है। अच्छा, तो जिसका अच्छा रिस्पांस आप बता रहे हैं, तो ये बताएं कि आपने कितने चिक्स उससे हासिल किए हैं? उनसे 2 क्लच में मैंने आपको ये बताया कि 7-8 के करीब एक पैर से चिक्स ले लिया, यानी 3-4 का एवरेज है एक क्लच का। अभी इनको कोई 2 राउंड दूसरे मुझे देने हैं, यानी 4 क्लच में लूँगा, तो उसके अंदर ये है कि तकरीबन अल्लाह ने चाहा तो 12-15 चिक्स हो जाएंगे एक पैर के विद फॉस्टरिंग। ठीक है, तो ये बताएं कि अभी अगर करंटली ब्रीड मौजूद है तो मैं चाहूँगा कि व्यूवर्स को चिक्स भी दिखा देते हैं जो हैचिंग हुए हों। जी बिल्कुल, मैं आपको दिखा देता हूँ। जी, तो व्यूवर्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक ब्रीडिंग बॉक्स को ओपन कराया है जिसमें चिक्स मौजूद हैं और तकरीबन कवर्ड हो गए हैं ऑल चिक्स। तो क्या एज है इनकी? इनकी एज कोई तकरीबन 1.25 महीने हो चुकी हुई है। अब ये 1 हफ़्ते के अंदर माँ बाप से 1-1.5 हफ़्ते के अंदर अलग हो जाएंगे। तो तकरीबन सेल्फ पे हैं? बिल्कुल नियर टू सेल्फ है। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको कुछ चिक्स भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये ऑफलाइन है, ग्रीन यूविंग ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू, ठीक है। इसके अंदर एक मूव ऑफलाइन है और एक वॉयलेट ऑफलाइन है, यानी मैंने आपको जैसे बताया कि ऑफलाइन का रिज़ल्ट मेरे पास अच्छा है, तो ये आपके सामने ऑफलाइन का चिक्स आपने देख लिया। अच्छा, ये बताएं कि ये हैंड टेम भी हो जाते हैं? नहीं, ये हैंड टेम अगर करना चाहें तो हो जाते हैं, मगर ब्रीड के लिहाज से मैं इनको ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, तो व्यूवर्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नियर टू सेल्फ के चिक्स ये मौजूद हैं इनके पास और फुल कवर्ड हैं। ये सारे देखें कि आप क्वालिटी वाइज चिक्स हैं, कोई ये नहीं कि लो क्वालिटी के चिक्स हैं, सारे आप देख सकते हैं सब क्वालिटी वाले हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये अब कब तक सेल के लिए रेडी हो जाएंगे? इनको अभी मैं कोई 1 महीने तक होल्ड करके रखूँगा, ठीक है, इनको कोई मैं अभी 1 महीने तक होल्ड करके रखूँगा।
फिर ये सेल के लिए रेडी हो जाएंगे। जी बिल्कुल, फिर सेल के लिए रेडी हो जाएंगे। जी तो व्यूवर्स, सेकंड बॉक्स यहाँ पे खुलवाया हमने और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इनके पास 2 चिक्स जो है वो हैच हो चुके हैं और 2 एग्स जो है वो रह गए हैं हैच होने के लिए। तो कब तक हैच हो जाएंगे एग्स भी? ये भी 1-2 दिन के अंदर हो जाएंगे सारे, यानी एक दिन के वक्फे से होते हैं। ठीक है, तो कौन सी ब्रीड है ये? ये फिशर के ही हैं, इनके नीचे अपने ही अंडे फर्टाइल हो गए थे तो मैंने इनके नीचे ही अपने रख दिए क्योंकि अंडा ज़ाया ही नहीं करना था। जी तो व्यूवर्स, यहाँ पे एक और ब्रीडिंग बॉक्स हमने खुलवाया और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो चिक्स हैं वो थोड़े बड़े हो गए हैं और पिनें इनकी फूट गई हैं। तो अभी ये कितने दिन के हैं? ये 20 से 25 दिन के चिक्स हो चुके हुए हैं, ठीक है, 20 दिन के होंगे। और ये सारे जो है वो पर्सनाडा के चिक हैं। इसके जो पेरेंट्स हैं वो भी मैं आपको शो करवा देता हूँ। ये एल्बाइनो पर्सनाटा के हैं? नहीं, ये सिंपल पर्सनाटा, जो ब्लू पर्सनाटा और पार ब्लू पर्सनाटा है उसके चिक्स हैं। ठीक है जी, तो ये जो हम पेयर देख रहे हैं इसके बारे में बता रहे थे आप? जी, इसके मैंने आपको बच्चे दिखाए हैं अभी, और इसके अंदर ब्लू पर्सनाटा का मेल है और पार ब्लू पर्सनाटा की फ़ीमेल है। इसने 7 एग्स दिए थे। 7 एग्स के अंदर इसके 6 फर्टाइल हुए थे और 1 अनफर्टाइल था। तो 4 चिक्स मैंने आपको दिखा दिए, 2 दूसरे जो हैं वो दूसरे फॉस्टर किए हुए हैं। अच्छा, तो अभी तक इसने 6 एग जो है वो फर्टाइल किए थे। तो ये बताएं कि आप इससे चिक्स ले रहे हैं, ब्रीड ले रहे हैं, तो इस पेयर की मार्केट वैल्यू क्या है? इसकी मार्केट वैल्यू कोई 40-45 हज़ार रुपये है, 45,000 के है। डिपेंड ऑन क्वालिटी। अच्छा, और चिक्स कितने तक के सेल हो जाते हैं इसके? चिक्स इसके हो जाते 30-35 हज़ार तक के, क्योंकि ये मैंने भी जब लिए थे वो चिक्स ही लिए हुए थे। और हर साल जो होता है वो थोड़ा बहुत रेट तो गिरता है क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ती है, तो इस हिसाब से इसकी मार्केट वैल्यू 30-35 होनी चाहिए। जी, ये जो हम पेयर देख रहे हैं इसके बारे में बताएं। इसके अंदर ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू का मेल है और वॉयलेट ऑफलाइन की फ़ीमेल है। अच्छा, तो अभी तक इससे ब्रीड लिया आपने? जी बिल्कुल, ली हुई है। तो ये बताएं कि इस पेयर की मार्केट वैल्यू क्या है? ये कोई 1,60,000 रुपये तक होनी चाहिए, 1,50,000 1,60,000 तक। और आपने कितने के परचेज़ किए थे? मैंने 1,80,000 का पेड़ लिया था। ठीक है, तो अभी इन्होंने एग लेइंग वगैरह की है? जी, इन्होंने एग लेइंग की हुई है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जी, तो कितने दिन में हैच हो जाएंगी एग्स? ये अभी लेंग के ऊपर है, ठीक है। ये 6 एग्स देती है टोटल। अभी इसके जो हैं 4 एग्स हुए हुए हैं और 2 जो हैं वो मैंने चेक किए थे वो फर्टाइल है। ठीक है, तो यानी कि जब 6 एग्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हैचिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा? बिल्कुल। जी, ये जो हम पेयर देख रहे हैं इसके बारे में बताएं। इसके अंदर ग्रीन यूविंग ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू का मेल है और पार ब्लू ऑफलाइन की फ़ीमेल है। अच्छा, तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से देखें तो कितने तक का पेयर है ये अभी? ये भी उन्हीं पेयर के हिसाब से है। ऑफलाइन का रेट जो मैंने आपको दूसरे 2 पेयर बताए उसी रेट का है। ये 1,60,000 तक का? 1,60,000-70,000 का है। ठीक है, और ये बताएं कि आपने ये जब परचेज़ किए थे उस टाइम चिक्स लिए थे? जी बिल्कुल, चिक्स लिए थे और ये क्वालिटी के हिसाब से ही लिए थे। इसमें मुझे सस्ते भी मिल रहे थे, पर वो मैंने सस्ते नहीं लिए थे, उसके अंदर क्वालिटी का फ़र्क आ जाता है। चीज़ें मैंने कम लगाई हुई है मगर अच्छी लगाई है। अच्छा, तो चिक्स की क्या डिमांड थी जिस टाइम आपने परचेज़ किए थे? मैंने चिक्स ही लिया था, चिक्स की वही डिमांड थी। अब भी जो है वो क्वालिटी वाला पेयर है वो इतने तक का ही चल रहा है। ठीक है। अच्छा, ये बताएं, इससे एग लेइंग करवा चुके हैं, मतलब ब्रीड ले चुके हैं? जी बिल्कुल, इसने अपने 2 राउंड दे दिए हुए हैं। एक राउंड के अंदर इसके 3 बच्चे आए थे और दूसरे के अंदर 4 आए थे। अब जो है इसका 3rd राउंड चल रहा है और इसके कोई 4 से 5 एग आ चुके हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो व्यूवर्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो भी पेयर इन्होंने दिखाया उसके एग्स मौजूद हैं। तो कितने दिनों में ये वो हो जाएंगे हैच? इनको अभी कोई 15 दिन लगेंगे और इसने 5 एग्स दे चुकी हुई है अभी। तो सारे फर्टाइल हैं? नहीं, अभी इसके 2-3 फर्टाइल हुए हैं, बाकी अभी इसने अभी लेइंग स्टार्ट की हुई है। 2 जो होंगे वो बाद में फर्टाइल होंगे। तो व्यूवर्स, यहाँ पे एक ब्रीडिंग बॉक्स हमने ओपन कराया और आप लोग देख सकते हैं तकरीबन 5 चिक्स इस बॉक्स के अंदर मौजूद हैं। तो ये बताएं कि कौन कौन सी म्यूटेशंस मौजूद है इसमें? इसमें ऑफलाइन के चिक्स हैं और इसके अंदर आपको एक पार ब्लू ऑफलाइन का चिक दिख रहा होगा, येलो हेड वाला, वो स्प्लिट पेल फेलो है। अच्छा, तो अभी कितने डेज़ के हैं ये चिक्स? ये कोई होंगे 35 डेज़ के। 35 डेज़ के हैं ये। और अभी सेल्फ पे आने में कितना टाइम लगेगा इनको? अभी इनको 15-20 दिन है। ठीक है, 15 से 20 दिन इनको और लगेंगे। और ये बताएं कि आप इतनी स्ट्रॉन्ग फीडिंग करा रहे हैं पेयर्स को कि वो 5-5 चिक्स आराम से पाल लें? इनको मैं जो है वो प्रोटीन की मैंने आपको बताया हुआ था मिकदार अच्छी दे रहा हूँ
और सुबह को जो है मैं भुट्टा देता हूँ, दोपहर को सॉफ्ट फूड देता हूँ, कभी लूसन वगैरह दे देता हूँ। तो ये है कि इनकी डाइट अच्छी है तो मैनेज हो जाता है। जी, तो व्यूवर्स आप लोग देख सकते हैं, यही वो एज है जिसमें ये जो छोटे चिक्स होते हैं ये हैंड टेम भी हो जाते हैं। जी, इसकी म्यूटेशन के बारे में बताएं। ये ग्रीन यूविंग ऑफलाइन है, स्प्लिट ब्लू। और ये मैंने आपको बताया कि पार ब्लू ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो का चिक है, ठीक है। ये आएगी फीमेल, इस पेयरिंग के अंदर से आती ही फीमेल है। और जो मेल होते हैं वो सिंपल होते हैं, पॉसिबल स्प्लिट ऑफलाइन होते हैं। ये इसके अंदर ऑलिव ऑफलाइन है, डी ग्रीन आप कह लो, ऑलिव कह लो, वो है। सबसे छोटा चिक ये है। ठीक है, तो अभी इसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी? इस वाले की कोई अगर फ़ीमेल होती है इसके अंदर, फ़ीमेल सस्ती होती है और मेल जो होता है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। तो व्यूवर्स अभी तक इनका सेटअप हमने आपको ओवरऑल पूरा विजिट करा दिया है, ब्रीडर पेयर दिखा दिए हैं, चिक्स दिखा दिए हैं जो उसमें हैच हो चुके थे। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि आप व्यूवर्स को वो चिक्स भी दिखाएं जो सेल करते हैं आप। ये मैंने रखे हुए हैं, ये सेल्फ होवे हुए हैं, ठीक है, सेल्फ पे हो गए और इसको हुए हुए कोई 15-20 दिन हो गए, ठीक है। अब ये देने वाले हो गए। चलें देख लेते हैं। जी, तो ये बताएं कि इसमें सबसे पहले तो ये मालूम कर लेते हैं कि कौन कौन से म्यूटेशंस मौजूद हैं आपके पास। इसके अंदर ग्रीन ऑफलाइन है, ग्रीन यूविंग ऑफलाइन, स्प्लिट ब्लू है, पार ब्लू ऑफलाइन है, ठीक है, ब्लू यूविंग ऑफलाइन है और मूव ऑफलाइन है, अल्बाइनो रेड आइस है, सिंपल पार ब्लू है, पार ब्लू स्प्लिट पेल फेलो है, पार ब्लू ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो है। इस तरह के चिक्स हैं। और दूसरे जो हैं वो थोड़े फॉस्टर के जो अंडे फर्टाइल हो गए थे तो उनके। ये तकरीबन कितने चिक्स हैं अभी? ये तकरीबन कोई 22-23 चिक्स हैं। ठीक है, तो ये बताइएगा कि इनकी अभी एज क्या है? इनकी एज 3 से 3.5 महीने हो चुकी है। 3 से 3.5 माह इनकी एज हो चुकी है, कम्प्लीटली सेल्फ हो चुकी हैं। अब ये भी बता दीजिएगा कि ब्रीडर पेयर होने में इनको कितना टाइम लगेगा? इनको अभी कोई मज़ीद 6-7 महीने लगेंगे अच्छी ब्रीड के लिए। अगर जल्दी ब्रीड पे लगाना है तो वो तो 5-6 महीने में भी ब्रीड कर जाता है, 6 महीने में भी बर्ड ब्रीड कर जाता है। अगर आप 8-9 महीने में बर्ड लगाते हैं या 10 महीने में लगाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है, ब्रीड स्ट्रॉन्ग आती है। बिल्कुल। अच्छा, थर्ड थिंग ये बताएं कि अगर कोई परचेज़ करता है, क्योंकि बेसिकली चिक्स हैं छोटे, तो क्या इनका डीएनए पेपर करा के देंगे? बिल्कुल, इसका हर बर्ड जो होगा उसका डीएनए पेपर होगा और मेल फीमेल कंफर्म होगा डीएनए के लैब की तरफ से। ठीक है, तो क्या प्राइस होंगे इसमें? एक रेंज बता दें क्योंकि आपने मिक्स ब्रीड रखी हुई है। इसके अंदर अल्बाइनो जो सिंपल है या ब्लू फिशरी है वो 12-13 हज़ार रुपये से लेके कोई 1.5 लाख रुपये तक का भी एक बच्चा है, 1-1.5 लाख इस तरह का बच्चा भी है। तो व्यूवर्स इन्होंने यहाँ पे ये बताया कि इसमें मल्टीपल्स म्यूटेशंस रखी हुई हैं, तो 12,000 से स्टार्ट हो रही है इसमें चिक्स के प्राइस और तकरीबन 1.5 लाख रुपए तक के चिक्स इसके अंदर मौजूद हैं। ये सिंगल चिक्स की प्राइस बताइए। जी बिल्कुल, 12-13 हज़ार, 14 हज़ार इस तरह मार्केट वैल्यू चल रही है। जी, ये जो आपने प्राइस बताएं ये सिंगल पीस के प्राइस बताएं। जी सिंगल पीस के हैं। इसके अंदर ऐसे भी चिक्स हैं जो महंगे बर्ड होते हैं और इसके साथ अगर मेल महंगा हो या फीमेल महंगी हो तो इसके अंदर मेल अगर सस्ता हो, यानी एक बर्ड सस्ता हो एक बर्ड महंगा हो, तो उसके अंदर भी अच्छी ब्रीड आ जाती है, महंगे चिक्स आते हैं। अच्छा, तो यानी कि इसमें मल्टीपल म्यूटेशंस मौजूद है और ये कहना है कि मल्टीपल म्यूटेशंस के अंदर आप क्रॉस ब्रीडिंग कराएंगे तो उसमें भी अच्छे चिक्स मिल जाते हैं। जी इसके अंदर ऐसा ही होता है। अच्छा, ये बताएं इसमें सस्ती म्यूटेशंस कौन सी होती हैं और महंगी म्यूटेशंस कौन सी होती हैं? अल्बाइनो सस्ता है, ठीक है, ब्लू फिशरी है, पार ब्लू है, इस तरह के जो चिक्स है वो सस्ते हैं। बाकी ग्रीन यूविंग ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू वगैरह है वो कोई 50-60 की रेंज के हैं। ऑफलाइन के जो चिक्स हैं वो इससे थोड़े कॉस्टली होते हैं। और अगर ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो का चिक है तो वो अगर पार ब्लू ऑफलाइन की फ़ीमेल भी होती है तो 1,60,70 हज़ार रुपये तक होती है, डिपेंड ऑन क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की। अच्छा ठीक है, तो आप ये भी बता दें कि अगर ऑफलाइन के साथ कौन सी म्यूटेशन लगाई जाए तो अच्छे नतीजे हासिल होंगे? ऑफलाइन के साथ आप कुछ भी लगा सकते हैं, यानी कि ब्लू फिशरी लगा सकते हैं, ठीक है, ऑफलाइन के मेल के साथ, और पार ब्लू फिशरी लगा सकते हैं। ऑफलाइन टू ऑफलाइन का पेड़ भी लगा सकते हैं। स्प्लिट ऑफलाइन का मेल हो और ऑफलाइन की फ़ीमेल हो, इस तरह का पेड़ लगा सकते हैं। और अगर आपको सस्ती पेयरिंग में जाना है, किसी व्यूअर को सस्ती पेयरिंग में जाना है तो वो ब्लू फिशरी या पार ब्लू फिशरी, इन दोनों का पेड़ भी लगा सकता है, वो भी एक अच्छा बेनिफिट देता है। तो व्यूवर्स ये था ओवरऑल इनके सेटअप का विज़िट और इनके पास जो भी म्यूटेशंस मौजूद थी आप तमाम व्यूवर्स को दिखा दी। तो ये बताइएगा, लास्ट में आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपने अभी तक किस लेवल पे देख रहे हैं सेटअप को, कहाँ से स्टार्ट किया था, कितने पैसों से, और अब कितने आपने इसमें पैसों का काम कर लिया है? स्टार्ट मैंने कोई 1,00,000 1.5 लाख रुपए का सेटअप लगाया था, अब कोई
1 मिलियन से ऊपर की कहानी चली गई है। माशाल्लाह, तो फ़ायदा है इसमें भी काम करें तो। बिल्कुल फ़ायदा है। ठीक है, तो अब ये लास्ट में बता दें कि हमारे व्यूअर्स के बेनिफिट की भी बात कर लेते हैं। तो हमारे व्यूअर्स अगर कोई कॉल करता है आपको, कांटेक्ट करता है आपसे, तो उसको क्या बेनिफिट दिया जाएगा? उसको अच्छी चीज़ दी जाएगी, अच्छे रेटों में दी जाएगी, पूरा कोऑपरेट किया जाएगा। तो अपना कांटेक्ट नंबर शेयर कर लें। 0312-290-5992। जी, तो लोकेशन बता दें कि आपको किस तरीके से अप्रोच करेंगे व्यूअर्स? ये टावर खाड़ादर पुलिस चौकी पे मेरा जो है एवरी बनी हुई है, ठीक है, बर्ड का रूम बना हुआ है। इस पे कोई भी आएगा तो टावर के पास आ जाएगा, मैं वहाँ पे उसको आके खुद से पिक कर लूँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो व्यूवर्स, आप तमाम व्यूवर्स को ये सेटअप दिखाने का मकसद यही था कि हमारे एक व्यूवर ही थे ये, और इन्होंने इनिशियल स्टेज से लेके चले थे, हमारे सामने पेयर्स वगैरह ख़रीदते थे मार्केट में, और अब इतना बड़ा एक सेटअप बना लिया और इस पे काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर सब लोग मिलके काम करेंगे, व्यूवर्स जो परेशान हाल लोग हैं उनको भी फ़ायदा होगा और इससे कारोबार भी बढ़ेगा। तो आज का उम्मीद करता हूँ ये सेटअप आप तमाम व्यूवर्स को पसंद आया होगा, और काफ़ी ट्रेंड चल रहा है लव बर्ड्स की म्यूटेशन के अंदर के ये रखें, ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप तमाम व्यूवर्स को एक सेटअप पे भी विज़िट करा दिया, और जो म्यूटेशन के पास थी वो आप तमाम व्यूवर्स के साथ शेयर किए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप तमाम व्यूवर्स को पसंद आई होगी। इसके साथ साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।